आखिर क्या होती है क्लास में आपको बताते हैं। जैसे कुछ रूल लिखे हैं आर्टिकल के लिए, है ना। मेरा चैप्टर आर्टिकल से लिया गया है, इस चैप्टर से आर्टिकल चैप्टर से लिया गया है। इंग्लिश में 4 चैप्टर ऐसा है जिसको आप अगर जान गए तो आपका इंग्लिश मुट्ठी में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक चैप्टर जैसे हो गया कि आपका नाउन अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले नाउन का नॉलेज होना चाहिए। उसको टाइम एंड टेंस हो गया, दूसरी हो गया आपका आर्टिकल, और तीसरा प्रीपोजिशन, जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में काम आएगा। पहला रूल जो लिखा है, क्या लिखा है कि आर्टिकल ए जो है प्लस सी, ये एस सी एन जो लिखे इसका मतलब क्या होता है, ए उसके बाद क्या लिखे हैं प्लस में एस सी एन, इसका मतलब हुआ ये हो गया आपका क्या आर्टिकल ए है कि नहीं, आर्टिकल ए हो गया। प्लस में क्या है ये एस का मतलब हुआ सिंगुलर, और सी का मतलब क्या हो गया काउंटेबल, और एन का मतलब हो गया नाउन। क्या हो गया नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। इसको शॉर्ट कट में लिखे क्या आर्टिकल ये जो है प्लस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तब आर्टिकल ए लगा करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे आर्टिकल आर इज यूज्ड, आर्टिकल आर इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। आगे क्या बोला है, आर्टिकल ए का इस्तेमाल जो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और साथ में एक बात और बताया कि वो साउंड कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कॉन्सोनेंट क्या होता है ये पता नहीं है। कॉन्सोनेंट होता क्या है, देखिए कॉन्सोनेंट मतलब ये हुआ, ये आपका मान लीजिए कि सिर बना है, मुंह बना है कि नहीं, इसके अंदर जो गला होता है ये गोल करके, इसको कहा जाता है वोकल साउंड, वोकल साउंड। और एक होता है टीथ और लिप्स, बॉडी है कि नहीं, लिप्स टीथ बॉडी। तो हम ये बता रहे थे कि वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कैसे होता है ना। तो ये एग्जांपल के लिए सिर बनाए, इंसान का ये क्या है सिर बना नहीं है, समझ लीजिए इसको कि ये क्या है सिर है, जो माथा है खोपड़ी है ना। तो यहाँ से जो आवाज़ निकलती है गला, इस जगह से जो आवाज़ निकल जाए है ना, उसको हम लोग कहेंगे क्या वोकल साउंड। और जिस साउंड में कोई बात बोलने में टीथ दांत का इस्तेमाल हो, और लिप्स मतलब होंठ का इस्तेमाल हो, और साथ में बॉडी का भी इस्तेमाल हो। टीथ दांत का इस्तेमाल, और लिप्स होंठ का इस्तेमाल, और बॉडी मतलब बोलने के लिए बॉडी में से हल्का सा भी क्या लेना चाहिए, ये लेता होगा जिसमें हेल्प लेता हो बोलने में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये बोलेंगे कैसे, कैसे तो आपको बताते हैं। जैसे 2 बात बोलते हैं, एक हो गया आवर, एक हो गया हॉर्स, है ना। अब यहाँ पे एच से बना, एच से क्या बना है, एच से एक वर्ड बना क्या आवर, एक बना हॉर्स, है ना। अब 2 बात को हम एक साथ बोलते हैं। जैसे आवर, आवर क्या बोले आवर, आवर बोले आवर, कहाँ से आवाज़ आता है आवर। देखिए आप सही से देखिएगा तो आपका ये जो वोकल कॉर्ड है इस जगह से आवाज़ आता है आवर, आवर, आवर। इसके लिए ना आवर के अलावा आवर में जो है टीथ, आवर, आवर टीथ के साथ मिलता होगा लेकिन लिप्स के साथ नहीं, बॉडी के साथ नहीं। बॉडी मतलब शरीर का हिस्सा का भी हिस्सा ये आवाज़ आना चाहिए। जैसे आवर हो गया तो आवर कहाँ से निकला, वोकल कॉर्ड से, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ए साउंड, और क्या लगाएंगे नहीं, यहाँ पे लग जाए एन उसके साथ। जब यहाँ बोलते हैं हॉर्स, क्या बोलते हैं हॉर्स, 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 यहाँ हॉर्स बोल रहे हैं हॉर्स, हॉर्स। मतलब ये जो है वोकल साउंड यहाँ से तो आवाज़ निकलता ही है, लेकिन टीथ में भी टच करता है, बॉडी में हॉर्स। आपका बॉडी देखिएगा तो थोड़ा सा हॉर्स, हॉर्स, पेट हल्का सा अंदर की ओर जाता है, मतलब बॉडी का भी इस्तेमाल होता है। इसको क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, जिसमें टीथ का, लिप्स का और बॉडी का तीनों का मतलब इस्तेमाल हो बोलने में, उसको हम लोग क्या कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे, जो सिर्फ गला से निकल जाए।
इस जगह से उसको क्या कहेंगे, वोकल साउंड, है ना। तो वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड आपको समझ में आएगा। यहाँ वही बात बोला है, आर्टिकल आ इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। बोला आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, किसमें होगा, जिसके पास क्या होगा, वोकल कॉन्सोनेंट, वोकल नहीं, कॉन्सोनेंट सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड होगा। क्या बोला, साउंड कैसा है जिसके पास कॉन्सोनेंट साउंड होगा, मतलब जिसमें टीथ का इस्तेमाल हो, बॉडी का इस्तेमाल हो, या फिर लिप्स का इस्तेमाल हो, उसमें क्या होगा, उसे कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे पेन, पेन, पेन जो है, पेन बोलने के लिए पेन टीथ, लिप्स और बॉडी का इस्तेमाल होता है। बॉय हो गया, गर्ल हो गया, तो इसमें इसको कौन सा साउंड कहेंगे, ये कौन सा साउंड हो गया आपका, वोकल साउंड होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड, बताइए। पेन, बॉडी, गर्ल, है कि नहीं, तो कौन सा साउंड हो गया, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे लगा दें किसका इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल कर दिए, एग्जाम्पल देकर आपको समझाए। फिर देखिए क्या बोला है, एक बार समझिए, आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज, आर्टिकल आ इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोला, आर्टिकल ए का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा और जिसके पास क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, वहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। एक ऐसा साउंड है पेन, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, बॉय कॉन्सोनेंट साउंड और गर्ल कॉन्सोनेंट साउंड। दूसरा टॉपिक है कि ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए एन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, हम सिर्फ दो ही चीज़ बता रहे हैं, एक हो गया ए और दूसरा हो गया ए एन, द का इस्तेमाल नहीं करें आर्टिकल में, है ना। तो आर्टिकल ए एन जो है ये इसका मतलब हुआ ए एन प्लस एस सी एन, मतलब ए एन का इस्तेमाल हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, ए एन का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन कैसा, आर्टिकल ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आगे वाला विच हैज वोकल साउंड। ए एन का इस्तेमाल कहाँ होगा, जिसके पास वोकल साउंड होगा। ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज वोकल साउंड। ए एन का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन में और ए का भी इस्तेमाल किस में, यूज किस में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। लेकिन क्या बोला, जिसमें वोकल साउंड होगा उसमें ए का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसमें ए का इस्तेमाल करेंगे और जिसमें वोकल साउंड होगा उसमें ए एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, वोकल साउंड है तो क्या लगाएंगे, ए एन। जैसे एप्पल, एप्पल हो गया, दूसरा हो गया आपका इनपुट एस, ये कैसे साउंड है, ये सब साउंड क्या हो गया, वोकल साउंड, वोकल साउंड, इसलिए किसका इस्तेमाल हो गया, ए एन का हो गया। देखिए तीसरा रूल क्या है, नोट ए एन प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या बोला, ए या एन का इस्तेमाल कहाँ नहीं होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन में नहीं होगा। ए नोट ए एन इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब ये होगा कि ए एन का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन में बिल्कुल नहीं होगा। नोट लिखा है इसका मतलब ये होगा नहीं होगा इस्तेमाल, नेवर विल यूज फॉर द प्लूरल काउंटेबल नाउन विच हैज द ए एन एन, मतलब ये हुआ कि ए एन का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। ये क्या है, बॉयज से क्या बना, एस लगा के बॉयज बन गया, तो इसके साथ क्या ए आ सकता है, नहीं आएगा। गर्ल्स, गर्ल्स होगा, नहीं होगा, या पेरेंट्स नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा साउंड है, प्लूरल। अगर एस हटा देंगे सब में से क्या हो जाए, फिर सही हो जाए, तो फिर प्लूरल नहीं बना। तो प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, सब गलत है। पहले बोल दिया नोट मतलब नहीं, ए एन इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। इस चीज़ को लिखा नहीं, हम बता दिए, सिर्फ क्या पता है कि ए नोट ए एन इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब उसका प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसमें ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, जो आपको यहाँ पे दिखा दिया। चौथा रूल जो लास्ट रूल है आपके लिए, देखिए क्या है, जैसे रूल नो, इसमें बोला है कि नोट ए एन इज यूज अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे एक चीज़ और बताया, पहले क्या बोला कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा, आगे बता रहा कि ए एन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं होगा। एक बात याद रखना हमेशा कि कोई भी जो होगा, जैसे नहीं होगा वो कितना परसेंट, 90% नहीं होगा, 10% ऐसा है जो होगा। जितना अभी तक पढ़ाए हैं इस्तेमाल होगा, ये जो है ए का इस्तेमाल इसमें होगा तो कितना परसेंट, 90%। 10% ऐसा है जो नहीं भी होगा, ऐसा 100% इंग्लिश में कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, अगर सत्य है, मतलब इंग्लिश के लिए आपको क्या बताइए, दो चीज़ें, कंसेप्ट एक हो गया फैक्ट, एक हो गया कंसेप्ट। जो फैक्ट है उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो है उसको भी बदला नहीं जा सकता है। नोट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन,
मतलब 90% अनकाउंटेबल नाउन में एन का या ए का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे अब मिल्क क्या लिखे, दूध के लिए, दूध कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है। वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है और शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है। तो क्या इसके साथ ए का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ आपको बताने वाले थे, है ना। कहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आर्टिकल चैप्टर में है।